हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक स्थिरीकरण की अवधारणा को दर्शाता है? वह समाज, ऑप्शन है वह समाज जिसमें लोगों को सामाजिक पुरस्कार प्राप्त नहीं है। जनसंख्या की विभिन्नता को क्रमबद्धता के आधार पर सामाजिक समूहों में बांटा जाता है। सामाजिक समूहों को धन और प्रतिष्ठा सामान्य रूप से प्राप्त नहीं होती है। सामाजिक समूहों को राजनीतिक शक्ति सामान्य रूप से प्राप्त नहीं होती है। सामाजिक स्थिरीकरण की अवधारणा को दर्शाता है वह कथन, ऑप्शन सेकंड है। जनसंख्या की विभिन्नता को क्रमबद्धता के आधार पर सामाजिक समूहों में बांटा जाता है, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वक्तव्यों पर विचार करें तथा सही वक्तव्य को चुनें। ऑप्शन है सारे अंतरक्रियावादी सिद्धांत जी.एच. मीड द्वारा दिए गए सैद्धांतिक संश्लेषण से कर्षित है। सेकंड है, अंतरक्रियावादी सिद्धांतीकरण विविधता को नहीं बल्कि एकता को उद्घाटित करता है। थर्ड है, एक सैद्धांतिक परिदृश्य के रूप में प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद के बारे में कोई सुस्पष्ट विवाद नहीं है। नीचे कोड दिया गया है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, 2 और 3 सही है, उपरोक्त सभी सही हैं। सारे अंतरक्रियावादी सिद्धांत जी.एच. मीड द्वारा दिए गए सैद्धांतिक संश्लेषण से कर्षित है, ये ऑप्शन सही है। अंतरक्रियावादी सिद्धांतीकरण विविधता को नहीं बल्कि एकता को उद्घाटित करता है, ये भी सही है। एक सैद्धांतिक परिदृश्य के रूप में प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद के बारे में कोई सुस्पष्ट विवाद नहीं है, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी सही है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स ने सामाजिक प्रणाली को प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाओं को निम्नलिखित में से किस क्रम में दिया है? ऑप्शन है लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण, अनुकूलन, पैटर्न कायम रखना। अनुकूलन, एकीकरण, पैटर्न कायम रखना, लक्ष्य प्राप्ति। अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण, पैटर्न कायम रखना। एकीकरण, पैटर्न कायम रखना, लक्ष्य प्राप्ति, अनुकूलन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। सबसे पहले अनुकूलन, फिर लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण, पैटर्न कायम रखना, ऑप्शन फर्स्ट है। पार्सन्स के इस सिद्धांत को एजिल मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम युद्ध के समय अमेरिकी समाज सक्रियशील नहीं था। तर्क दिया है, युद्ध समाज में आंतरिक एकजुटता लाता है। ऑप्शन में है ए और आर दोनों सही है, ए आर का सही कारण है, ए तथा आर दोनों सही है तथा ए आर का सही कारण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर होगा, वियतनाम युद्ध के समय अमेरिकी समाज सक्रियशील नहीं था, ये ऑप्शन गलत है। युद्ध समाज में आंतरिक एकजुटता लाता है, ये ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर है ए सही है परंतु आर गलत है। संघर्ष के प्रकार के बारे में लेविस कोजर ने बात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर की कृतियों का समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण प्रभाव था। उदाहरणार्थ
4 ऑप्शन दिए हैं। सामाजिक कृत्य के तात्विक मिशन के लिए, सामाजिक संरचना के विश्लेषण के लिए रणनीति, 4 सार्वभौमिक प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सामाजिक कृत्य की संरचना को संशोधित करने के लिए। ऑप्शन दिया गया है, कोड दिया गया है। 1 तथा 2 सही है, 2 तथा 3 सही है, 3 और 4 सही है, 1 और 4 सही है। तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक कृत्य के तात्विक मिशन के लिए, ये सही है। सामाजिक संरचना का विश्लेषण के लिए रणनीति, ये ऑप्शन गलत है। 4 सार्वभौमिक प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ये भी ऑप्शन गलत है। इसके बारे में टलकट पार्सन्स ने बात किया है। सामाजिक कृत्य की संरचना को संशोधित करने के लिए, ये ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 4 सही है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। एक तरफ विचारक हैं, दूसरी तरफ उनकी बुक और अवधारणाएं हैं। दुर्खीम, स्पेंसर, लैटेंट फंक्शन, मर्टन। दूसरी तरफ है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, अनइंटेंशनल एंड अनकॉन्शियस, सामाजिक डार्विनवाद, सामाजिक तथ्य। नीचे कोड दिया गया है 4 3 2 1, 3 2 4 1, 1 2 3 4, 4 2 1 3। तो इसका राइट आंसर होगा, दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य के बारे में बात किया है, ऑप्शन 4। स्पेंसर ने सामाजिक डार्विनवाद स्पेंसर का है, ऑप्शन 3। लैटेंट फंक्शन, अनइंटेंशनल एंड अनकॉन्शियस, सेकंड। मर्टन ने सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर बुक लिखी है, ऑप्शन फर्स्ट। 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण है। अभिकथन है, व्यक्तित्व प्रणाली का सामाजिक व्यवस्था में एकीकरण, समाजीकरण तथा सामाजिक नियंत्रण के द्वारा होता है। व्यक्तित्व प्रणाली का विकास सामाजिक व्यवस्था में एकीकरण, समाजीकरण तथा सामाजिक नियंत्रण के द्वारा होता है। कारण दिया है, समाजीकरण अभिकर्ताओं में प्रेरणा एवं दक्षता विकसित कर उन्हें भूमिका अदा करने में मदद करती है तथा सामाजिक नियंत्रण व्यक्तियों के बीच के संबंधों में स्थायित्व लाती है। नीचे कोड दिया गया है, ए और आर दोनों सही है, ए का आर सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, ए का आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है मगर आर गलत है, ए गलत है मगर आर सही है। तो इसका राइट आंसर होगा, व्यक्तित्व प्रणाली का विकास सामाजिक व्यवस्था में एकीकरण, समाजीकरण तथा सामाजिक नियंत्रण के द्वारा होता है, क्योंकि समाजीकरण अभिकर्ताओं में प्रेरणा एवं दक्षता विकसित कर उन्हें भूमिका अदा करने में मदद करती है तथा सामाजिक नियंत्रण व्यक्तियों के बीच के संबंधों में स्थायित्व लाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है और ए का आर सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गांव को लघु गणतंत्र कहा है? ऑप्शन दिया गया है, गांव को लघु गणतंत्र कहा है। ऑप्शन में है रॉबर्ट रेडफील्ड, चार्ल्स मेटकाफ, ए.आर. देसाई, अल्बर्ट मेयर। तो इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स मेटकाफ, ऑप्शन सेकंड। इन्होंने गांव को लघु गणतंत्र कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति व भूमिका की अवधारणा सर्वप्रथम
व्यवस्थित रूप में विकसित की गई थी? ऑप्शन है पार्सन्स द्वारा, लिंटन द्वारा, मेलिनोवस्की द्वारा, पार्क द्वारा। तो इसका राइट आंसर है रैल्फ लिंटन द्वारा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव समाज के विकास की तीन अवस्थाओं, मानव समाज के विकास की तीन अवस्थाओं जंगलीपन, बर्बरता, सभ्यता से चिन्हांकित किया गया था। ऑप्शन में है क्रोबर, डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा, मॉर्गन द्वारा। तो इसका राइट आंसर है मॉर्गन द्वारा, ऑप्शन 4। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग पद का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 17(4), अनुच्छेद 23(4). तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) में पिछड़ा वर्ग शब्द का पद का प्रयोग किया गया है, 16(4) में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहर किस प्रकार के विवाह से जुड़ा है? मेहर किस प्रकार के विवाह से जुड़ा है? ऑप्शन है मुस्लिम विवाह, ईसाई विवाह, हिंदू विवाह, यहूदी विवाह। तो इसका राइट आंसर होगा मुस्लिम विवाह, ऑप्शन फर्स्ट। मेहर मुस्लिम विवाह से जुड़ा हुआ है जिसमें वर द्वारा वधू को ये दिया जाने वाला धन मेहर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने लुकिंग ग्लास सेल्फ थियरी का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन है मीड, कूले, फेयरचाइल्ड, श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर है चार्ल्स कूले, ऑप्शन सेकंड। लुकिंग ग्लास सेल्फ थियरी, इसे आत्मदर्पण का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से मैक्स वेबर द्वारा दी गई सामाजिक क्रिया के वर्गीकरण का भाग कौन सा नहीं है? कौन सा है? सामाजिक क्रिया के वर्गीकरण का भाग कौन सा है? ऑप्शन दिया गया तार्किक क्रिया, अतार्किक क्रिया, तर्क संगत क्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है तर्क संगत क्रिया, ऑप्शन थर्ड। तार्किक और अतार्किक क्रिया की बात विल्फ्रेड पेरेटो के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारवाड़ इनमें से किस जनजाति का परिवार है? तारवाड़ इनमें से किस जनजाति का परिवार है? ऑप्शन है नायर जनजाति, टोडा जनजाति, खासी जनजाति, भील जनजाति। तो इसका राइट आंसर है नायर जनजाति, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गहन अध्ययन के लिए इनमें से कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है प्रश्नावली, प्रेक्षण, साक्षात्कार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है प्रेक्षण, ऑप्शन सेकंड। गहन अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक प्रेक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक समूह सामाजिक संबंधों की ओर निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन दिया गया है अवैयक्तिक, अप्रत्यक्ष, संविदा, सम्मुख। प्राथमिक समूह सामाजिक संबंधों की ओर निर्दिष्ट करता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, सम्मुख। प्राथमिक समूह आमने सामने के संबंधों को निर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया की संस्कृति को द्वितीयक प्रसार कहा है? ऑस्ट्रेलिया की संस्कृति को द्वितीयक प्रसार कहा है। ऑप्शन है ग्रेबनर, मेलिनोवस्की, हार्डीमैन, विस्लर। ऑस्ट्रेलिया की संस्कृति को द्वितीयक प्रसार कहा है ग्रेबनर ने, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति व्यवस्था के तीन तत्वों
जनजातियों गिल्ड धर्म की अंतःक्रिया की उपज है? ऑप्शन है बिस्लर, वेबर, बार्कर, एबर्टसन। जात व्यवस्था 3 तत्वों जनजातियों गिल्ड धर्म की अंतःक्रिया की उपज है, ये कहा है एबर्टसन ने। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग संघर्ष को आधुनिक मानना और गुटबाजी को पारंपरिक मानकर अंतर करना अर्थहीन है। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, हार्डीमैन, फ्रायड, फ्रेजर। तो इसका राइट आंसर है हार्डीमैन। ऑप्शन सेकंड। वर्ग संघर्ष को आधुनिक मानना और गुटबाजी को पारंपरिक मानकर अंतर करना अर्थहीन है, ये हार्डीमैन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक समाज विनाश या विध्वंस का समाज है। ऑप्शन है हैबरमास, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, जिगमंड बौमेन। तो आधुनिक समाज विनाश या विध्वंस का समान है, ये जिगमंड बौमेन ने कहा है। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिस्थिति वह पद है जो व्यक्तिगत गुण तथा सामाजिक सेवा से पृथक व्यक्ति के आदर, प्रतिष्ठा तथा प्रभाव की मात्रा का निर्धारण करती है। ऑप्शन है राल्फ लिंटन, बीर स्ट्रीट, मैकाइबर, मर्टन। परिस्थिति वह पद है जो व्यक्तिगत गुण तथा सामाजिक सेवा से पृथक व्यक्ति के आदर, प्रतिष्ठा तथा प्रभाव की मात्रा का निर्धारण करती है। इसका राइट आंसर है मैकाइबर। ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश संस्कृतियों में एकाधिक मान्यताएं होती हैं। ऑप्शन है गुहा, ओपलर, गाल्टन, बिस्लर। अधिकांश संस्कृतियों में एकाधिक मान्यताएं होती हैं, तो इसका राइट आंसर है ओपलर। ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के कार्य अच्छे जीवन की मार्ग बाधाओं को हटाना है। राज्य के कार्य अच्छे जीवन की मार्ग बाधाओं को हटाना है। इसका ऑप्शन दिया है अर्नोल्ड ग्रीन, बार्कर, हैबरमास, एबर्टसन। तो इसका राइट आंसर है अर्नोल्ड ग्रीन। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदर्भ समूह वह समूह है जिसका कोई व्यक्ति सदस्य नहीं है लेकिन इसका सदस्य बनना चाहता है। ऑप्शन है क्लाइनबर्ग, मर्टन, हाइमेन, क्लीनार्ड। संदर्भ समूह वह समूह है जिसका कोई व्यक्ति सदस्य नहीं है लेकिन इसका सदस्य बनना चाहता है, ये कहा है R.K. मर्टन ने। ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैतिकता का अभाव आधुनिकता का एक प्रमुख लक्षण है। नैतिकता का अभाव आधुनिकता का एक प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन में है अर्नोल्ड ग्रीन, जिगमंड बौमेन, मैक्स वेबर, अल्रिच बेक। तो इसका राइट आंसर है जिगमंड बौमेन। ऑप्शन सेकंड। इन्होंने कहा है नैतिकता का अभाव आधुनिकता का प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक संरचना को एक विशिष्ट क्रमबद्धता माना है। ऑप्शन है पार्सन्स, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खिम। तो इसका राइट आंसर है टैलकाट पार्सन्स। इन्होंने सामाजिक संरचना को विशिष्ट क्रमबद्धता माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना रिपोर्ट हमेशा त्रुटियों से मुक्त नहीं होता। जनगणना रिपोर्ट हमेशा त्रुटियों से मुक्त नहीं होता। तर्क है जनगणना रिपोर्ट राजनीतिक उद्देश्यों के संप्रयोजन गलत प्रस्तुत किए जाते हैं।
ऑप्शन में दिया है ए तथा आर दोनों सही है, ए आर का सही कारण है। ए तथा आर दोनों सही है, ए आर का सही कारण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर है जनगणना रिपोर्ट हमेशा त्रुटियों से मुक्त नहीं होता। ये ऑप्शन सही है। जनगणना रिपोर्ट राजनीतिक उद्देश्यों के लिए संप्रयोजन गलत प्रस्तुत किए जाते हैं। ये ऑप्शन गलत है। तो इसका राइट आंसर है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से शोध अभिकल्प का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन से शोध अभिकल्प का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है अन्वेषणात्मक, विवरणात्मक, अंतर्वस्तु विश्लेषण, प्रायोगिक। शोध अभिकल्प का प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर अंतर्वस्तु विश्लेषण। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायनबी के अनुसार समस्त सामाजिक परिवर्तन का कारण कौन सा है? ऑप्शन है सभ्यता, फैशन, आध्यात्मिक, अंतःप्रेरणा, प्रौद्योगिकी। टायनबी के अनुसार समस्त सामाजिक परिवर्तनों का कारण सभ्यता है। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप सबके लिए है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। मार्क्स का सिद्धांत एक अतिवादी विकल्प प्रस्तुत करता है। ऑप्शन है प्रकार्यवाद, अंतःक्रियावाद, उद्विकासवाद और संरचनावाद। मार्क्स का सिद्धांत एक अतिवादी विकल्प प्रस्तुत करता है। ऑप्शन में प्रकार्यवाद, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद और उद्विकासीवाद, संरचनावाद। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।